ये सरकारी तिजोरी से हम तो मुख्यमंत्री जी को चैलेंज भी करेंगे। तो सरकार ने पूछा तो हाथ जोड़ करके चलते। एंड वेरी सुशील कुमार मोदी जी, जो धन का जो सप्लाई है सरकारी तिजोरी से सीधे बीजेपी और जेडीयू के मंत्री और नेताओं के अकाउंटों में पहुंच रहा है। और हम तो कहना चाहते हैं ये नल जल योजना नहीं बल्कि नल धन योजना है। ये नल धन योजना जो केवल भ्रष्टाचार का ही इसमें आप देखेंगे तो खेल पूरी तरीके से हुआ है। इसको सिर्फ हमने ही नहीं कहा बल्कि आज जो है आर्टिकल में भी इसमें साफ तौर पे इस अंग्रेजी अखबार ने छापा भी है। हम तो मुख्यमंत्री जी को चैलेंज भी करेंगे कि 50 पंचायत का नाम ही बता दीजिए, 50 पंचायत का जहां ये योजना सही से काम कर रहा हो। हर जगह केवल भ्रष्टाचार है और जेडीयू बीजेपी के नेताओं को कॉन्ट्रैक्ट लगातार दिया जा रहा है। अब डिप्टी सीएम पे आरोप लग रहे हैं कि उनकी जो बहू है, उनके जो साले हैं, उनके कंपनी को जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब अगर आप डिटेल में जाइएगा तो कंपनी का नाम है, दो कंपनी है, जीवन श्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और दीप किरण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के डायरेक्टर उप मुख्यमंत्री के साले और दामाद हैं और इन दोनों कंपनी में लगभग जो है 53 करोड़ के आसपास जो है इनको ठेका दिया गया। अब ठेका दिया गया है काम करने के लिए, लेकिन पीएचडी डिपार्टमेंट का जो नियमावली कहता है कि ठेका किसको मिलना चाहिए, टेंडर किसको अवार्ड होना चाहिए, पीएचडी का साफ है कि कोई अनुभव सरकारी काम में उस कंपनी का होना चाहिए। लेकिन अगर आप अनुभव की बात करेंगे तो इस कंपनी को इससे पहले कोई सरकारी काम का अनुभव रहा ही नहीं। ये तो साफ तौर पे उल्लंघन है और साफ तौर पे ये दिखता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मैनेज किया गया है। मैनेज कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कौन संरक्षण दे रहा है, ये विषय तो सरकार के लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए। लेकिन हम लोगों के लगातार आवाज उठाने के बाद भी जो है कार्रवाई नहीं होती। आप देखिएगा, हमारी तो छोड़िए, हम तो कह ही नहीं है पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। जो तारकिशोर जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिसमें उनके दामाद, पुत्र, बहू और साले हैं जिस कंपनी में, वो खुद मानती है कि उनका अनुभव नहीं है। कंपनी खुद मानती है कि उसका अनुभव नहीं है और खुद मानती है कि सरकारी काम वो नहीं कर रहे, इस योजना के तहत कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन पैसा कैसे उठा रहे हो, आपको अवार्ड कैसे हुआ? अगर ऑडिट रिपोर्ट कंपनी का जाइएगा तो कंपनी खुद स्वीकार कर रही है ऑडिट रिपोर्ट में कि वो कोई सरकारी काम नहीं कर रहे। लेकिन हम साफ तौर पे कहते हैं 100% नीतीश कुमार जी का करप्शन पे एक्सेप्टेंस है, 100% प्रोटेक्शन है, 100% पार्टिसिपेशन है, 100% एसोसिएशन है, 100% एफिलिएशन। ये भ्रष्टाचार को लेकर। और मुख्यमंत्री जी, जब हम ये बात कह रहे हैं 100% एक्सेप्टेंस है, प्रोटेक्शन है, एफिलिएशन है, ये बात सबूत इस घोटाला जो है ये पेश करता है। और इससे पहले जो 70 घोटाले हो रखे हैं, ये साबित करता है कि कोई टॉलरेंस मुख्यमंत्री का करप्शन को लेकर के नहीं है। नीतीश कुमार जी कितना भी भ्रष्टाचार पर शुचिता की बात करें, वो केवल और केवल दिखावटी है, बनावटी है, मिलावटी है। वो भ्रष्टाचार पर शुचिता नहीं बल्कि भ्रष्टाचार पर सुविधा का काम जो है नीतीश कुमार जी कर रहे हैं पूरी तरीके से। कोई टॉलरेंस नहीं, कुछ नहीं।
मुंह में दही जमा के, कल भी शायद किसी पत्रकार ने पूछा तो हाथ जोड़ करके चलते। मुख्यमंत्री जी से जब सवाल पूछा गया इसको लेकर के, तो बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने कहा कि बिजनेस करना गुनाह नहीं है। हमारा ये आरोप है, हम मानते हैं बिजनेस करना कोई बुरा काम नहीं है, अच्छी बात है, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का बिजनेस ही भ्रष्टाचार करना है। Their business is to do corruption. This all evidence shows that. सारे डॉक्यूमेंट, सारे प्रोसीजर पीएच डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल को तोड़ा गया। ये बिजनेस नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। They did it. तो ये तो अद्भुत है कि अभी भी जो है सामने कोई खुल करके नहीं आ रहा। एंड वेयर इज सुशील कुमार मोदी? He was a deputy CM and he used to be in charge of all BJP minister. उन्होंने क्या किया भाई? तो सब लोग जो है पूरे देश दुनिया जानती है इनके चाल चरित्र। कितना भी पीआरडी डिपार्टमेंट से लिपा पोती करा लें, कुछ होने वाला नहीं। तो और कोई सवाल है? तो जाकर के, अब आप लोग का सवाल तो है ही भाई, जाके पूछिए। जल नल सुपर फ्लप योजना है। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।